हर नया साल, हर नई सुबह हमें याद दिलाती है कि जीवन फिर से शुरू किया जा सकता है। पर क्या नया साल सच में कुछ नया लाता है? दिन वही, सूरज वही, बस अगर कुछ बदल सकता है तो वो है हमारा भीतर। अगर हम हर दिन कुछ नया देखना, सुनना और जीना सीख लें, तो हर दिन नया वर्ष बन सकता है। जब श्वास शांत होती है, तब चेतना प्रकट होती है। जब मन ठहरता है, तब आत्मा बोलती है। आज का यह सत्संग हमें उसी दिशा में ले जाएगा, जहां हम अपने भीतर के साक्षी को पहचानेंगे, जो हर अनुभव को देखता है पर उससे बंधता नहीं। जहां विचार खत्म होते हैं, वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप वह चैतन्य हैं जो सृष्टि के हर अंश में व्याप्त है। जब आप अपनी श्वास पर अधिकार पाते हैं, तो आप अपने भाग्य पर अधिकार पाते हैं। यह नया वर्ष तभी नया है जब हम भीतर से नए बने, जब हम अपने सच्चे अस्तित्व को जाने। तो आइए भीतर की इस यात्रा पर चलें, साक्षी भाव में उतरें और चेतना की उस गहराई को छुएं जहां जीवन ईश्वर का सीधा अनुभव बन जाता है। आज नए वर्ष का पहला सत्संग है। नया वर्ष और पुराना वर्ष, इनमें क्या अंतर है? मूल रूप से तो दोनों एक ही हैं, यह सब मानवीय दृष्टि का विभाजन है। पिछले सप्ताह भी शनिवार था और इस सप्ताह भी शनिवार है। तो अंतर क्या हुआ? हम इस दिन को नए वर्ष का शनिवार क्यों कहते हैं? हमें यह गहराई से समझना होगा कि नए वर्ष की शुरुआत का वास्तविक अर्थ क्या है। यह प्रकृति तो हर दिन नई होती है। सूरज हर दिन उगता है, चांद हर दिन चमकता है, नए दिन आते हैं, कुछ भी पुराना नहीं होता। हर दिन हमारे लिए नया दिन होता है। हर दिन हमारे लिए नए वर्ष का दिन होना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह नए वर्ष का पहला सत्संग है। हर सत्संग नया सत्संग होता है। प्रश्न यह है कि हम नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, नए कपड़े चाहते हैं, नया भोजन चाहते हैं, परंतु हम स्वयं को नया बनाना नहीं चाहते। यदि हम स्वयं को हर दिन नया बना सकें, तो हर दिन हमारे लिए नए वर्ष का दिन बन जाएगा। प्रश्न यह है, हम स्वयं को हर दिन नया कैसे बनाएं? यदि हम स्वयं को नया बनाते हैं, तो हम भीतर से बहुत ताजगी और उत्साहपूर्ण ऊर्जा से भर जाते हैं। प्रश्न यह है कि हम पुराने विचारों में जीते हैं, हमारी सोच पुरानी है, पर हमारे कपड़े नए हैं, हमारी गाड़ी नई है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हर दिन स्वयं को नया बनाएंगे। कैसे नया बन सकते हैं हर दिन? इसका अर्थ है, हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए और उस सीख को मनन चिंतन में उतारना चाहिए। जब हम उस नए ज्ञान पर मंथन करते हैं, तो हम भीतर से नए हो जाते हैं। हमने अपने भीतर कुछ नया जोड़ा है। जब हम प्रतिदिन अपने भीतर कुछ नया जोड़ते जाते हैं, तो हर दिन नया बन जाता है। हमें नए कपड़ों, नए वाहनों या नए घर की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी सोच, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि और ईश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण हर दिन गहराता जाता है, तो हमें उसी से परम ऊर्जा मिलती है। यही हमारे लिए प्रतिदिन का संकल्प होना चाहिए। यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं,
स्वयं को हर दिन नया बनाने के, तब चाहे हम रमण महर्षि का नाम लें या जिद्दू कृष्णमूर्ति का, हमें उनके विचारों को अपने चिंतन से नया करना चाहिए। वे किन परिस्थितियों में बोले, यह हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह देखना है कि हम उन विचारों को कैसे समझते हैं, कैसे उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें अपने मन में कैसे आत्मसात करते हैं। तभी वह ज्ञान नया बनता है और तभी वह हमारा अपना ज्ञान बनता है। जब हम इस मार्ग का पालन करते हैं, तब हर दिन नया होता है, हम हर दिन ताजगी से भर जाते हैं। तब हमें किसी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं रहती। नया ज्ञान, नई दृष्टि, नए विचार, यही हमें उत्साह से भर देते हैं। यही हमारी चेतना को प्रकट करते हैं, तब कुछ भी पुराना नहीं रहता। मान लीजिए आप बहते जल में अपने पैर रखते हैं, हर क्षण वह जल नया होता है, पुराना जल बह जाता है। आप पैर निकालकर फिर डालते हैं, तो वह नया जल होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रत्येक दिन नया होना चाहिए, नए ज्ञान, नई बुद्धि और नई समझ के साथ। तब हम सदैव ताजगी से भरे रहेंगे, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और एक समय आएगा जब यह ऊर्जा अपनी सीमा पार कर देगी और हम ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर दिन हमारे लिए नया दिन बने। हर दिन हमें कुछ नया सीखना और आत्मसात करना चाहिए, केवल दिमाग में सीखना नहीं, बल्कि बुद्धि में उतारना, उस पर चलना, उसे जीवन में जीना। जब हम किसी ज्ञान को जीवन में अपनाते हैं, तभी वह हमारा ज्ञान बनता है और हम उस ज्ञान के स्वामी बन जाते हैं। जब तक हम उसे आत्मसात नहीं करते, तब तक वह बाहरी ज्ञान ही रहता है, चाहे वह रमण महर्षि का हो, जिद्दू कृष्णमूर्ति का या भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन जब वह ज्ञान हमारी बुद्धि का हिस्सा बन जाता है और हम उसी के अनुसार चलते हैं, तब वह हमारा अपना ज्ञान बन जाता है। इसलिए यह हमारा संकल्प होना चाहिए कि नया वर्ष ही नहीं, बल्कि हर दिन हमारे लिए नया बने। तभी हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ सकेंगे। तो अब इसी के साथ हम आज का विषय आरंभ करेंगे। आज का विषय बहुत गहन विषय है। आप जानते हैं, आज का विषय है साक्षी, चैतन्य और चेतना की गहन समझ तथा उसे अनुभव करने के साधन। इसे बहुत गहराई से समझना होगा। समझना पहला चरण है। जब हम उसे भीतर आत्मसात कर लेते हैं और साक्षी के साथ, चैतन्य के साथ एक हो जाते हैं, तब हम संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। तब हम ईश्वर तुल्य बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर ही है। यही इसकी सुंदरता है। ईश्वर सारी सृष्टि की रचना करता है और वह हर रचना में विद्यमान रहता है जिसे उसने बनाया है। जबकि एक चित्रकार चित्र बनाता है, पर वह उस चित्र में नहीं होता, परंतु ईश्वर हर रचना में है। इसलिए हमारे लिए यह कल्पना करना आसान होना चाहिए कि वह सृजनकर्ता हमारे भीतर है। यदि हम उस सृजनकर्ता को अपने भीतर देख सकें, तो हम उसके साथ जी सकते हैं और उसके समान बन सकते हैं।
यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार। इससे बढ़कर कोई ज्ञान, कोई समझ नहीं है। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को इस दिशा में केंद्रित करें, अपने आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने चैतन्य को, अपने साक्षी को देखने के लिए। नाम अलग अलग हैं, पर वह एक ही है। अब आरंभ से समझें। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आप कहाँ से आए हैं। आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप शरीर नहीं हैं। आप पैर नहीं हैं। आप हाथ नहीं हैं। आप मन नहीं हैं। आप चेतना हैं। आप साक्षी हैं। आप चैतन्य हैं। आप इस विराट ब्रह्मांड की गहराई से आए हैं। आप इस ब्रह्मांड की शून्यता से उत्पन्न हुए हैं। इसे गहराई से समझना आवश्यक है। आप वहीं से आए हैं और अंततः वहीं विलीन हो जाएंगे। आपको यह जानना होगा कि आप कैसे आए। आप इसलिए आए क्योंकि आपकी इच्छाएं थीं। आपकी इच्छाओं ने आपको इस शारीरिक शरीर में लाया है। जब किसी स्त्री में गर्भधारण होता है, तो अनेक आत्माएं उसके चारों ओर होती हैं। और जिस आत्मा की स्पंदन आवृत्ति उस माँ के कंपन से मेल खाती है, उसी आत्मा का उस माँ के गर्भ में प्रवेश होता है। यह प्रवेश एक रहस्यमय प्रक्रिया है। आप मूल रूप से चैतन्य स्वरूप हैं, चेतना के स्वरूप में हैं। जब आपकी चेतना उस माँ की चेतना से मेल खाती है, तब आप वहां प्रवेश करते हैं। यह आपका ही चयन होता है, और यह चयन आपके कर्मों, आपके संस्कारों, आपकी प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। बहुत से कारण होते हैं, पर मूल कारण यही है कि आपके झुकाव और कर्म आपको उसी विशेष गर्भ में जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो माँ का जीवन, माँ के पिछले कर्म, पिता के संस्कार, सब धीरे धीरे आपको प्रभावित करने लगते हैं। माँ की शारीरिक व्यवस्था, पिता की सोच, परिवार का वातावरण, सब आपके चारों ओर प्रभाव का आवरण बनाते हैं। गर्भ में रहते हुए आपका शरीर बनता है, हृदय बनता है, मस्तिष्क बनता है, पैर, पेट, सब विकसित होते हैं। आप 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहते हैं। उस समय आप चेतना के साथ ही जी रहे होते हैं, क्योंकि आप चेतना के रूप में ही वहां प्रवेश करते हैं। गर्भ में आप श्वास नहीं लेते, आप चैतन्य अवस्था में होते हैं। और जब 9 महीने पूरे होते हैं, तब आपका जन्म होता है। अब आपके पास माँ है, पिता है, परंतु जन्म के बाद भी आप चेतना के साथ ही होते हैं। जब तक आप रोते नहीं और जब तक पहली श्वास नहीं लेते, तब तक आपकी चेतना, आपका चैतन्य, आपका साक्षी पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। परंतु जैसे ही आप श्वास लेते हैं, उस क्षण से आपकी चेतना भीतर सुप्त या डोर्मेंट हो जाती है। यही से मनुष्य जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। और जब तक आपकी श्वास चल रही है, तब तक आप जीवित हैं। यह आपके शरीर का ही एक हिस्सा है।
जैसे जैसे आप अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, निश्चित ही आप बढ़ते हैं, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते भी हैं। जब अंतिम मृत्यु आती है, चाहे वह 80, 90, 100 या 120 वर्ष बाद आए, सबसे पहले आपकी श्वास आपको छोड़ती है। और जब श्वास निकल जाती है, तब आपकी सुप्त चेतना भी शरीर से निकल जाती है और उसी ब्रह्मा चेतना में विलीन हो जाती है, जहां से वह आई थी। आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा, आपकी प्रवृत्तियां, आपके संस्कार, सब उसी के साथ चले जाते हैं। परंतु यदि आप मुक्त हो गए, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आसक्ति के, तब आप फिर इस संसार में नहीं आते। आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। पर यदि थोड़ी सी भी इच्छा शेष रह जाए, तो आप पुनः लौटते हैं। यही कर्मचक्र है। यह चलता रहता है जब तक आप ईश्वर में पूर्णतः विलीन नहीं हो जाते। यही व्यापक रूप से हमारा जीवन है। अब थोड़ा और विस्तार से समझें, जब आप जन्म लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर बढ़ता है, विकसित होता है। लेकिन आपका चैतन्य आपके भीतर ही रहता है। आप उसी चैतन्य के माध्यम से कार्य करते हैं, उसी चेतना से संचालित होते हैं। जब आप दूध के लिए रोते हैं, तब आप बोल नहीं सकते, पर चेतना के माध्यम से रोते हैं और माँ आपको दूध देती है। 2 या 3 वर्ष की आयु तक आप पूरी तरह चेतना के आधार पर ही कार्य करते हैं। फिर लगभग 7 वर्ष की आयु में मन का विकास होता है। उस समय आपकी चेतना, आपका चैतन्य, आपकी साक्षी, सब आपके भीतर सुप्त हो जाती है। फिर आप मन और श्वास के माध्यम से कार्य करने लगते हैं। आप हर चीज का निर्णय मन से करते हैं और भूल जाते हैं कि आपकी मूल ऊर्जा का स्रोत तो आपकी चेतना है। इस प्रकार हम पूरा जीवन माया में जीते हैं। हम मन से संचालित होते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य होता है उस चैतन्य, उस साक्षी, उस चेतना को पहचानना जो हमारे भीतर पृष्ठभूमि में विद्यमान है। यदि हम इसे जीवित रहते हुए जान लें, तो हम जीवन का रहस्य जान लेते हैं। आज का प्रवचन इसी पर आधारित है। जब हम जीवित हैं, तो हम अपने भीतर की सुप्त आत्मा, सुप्त चेतना, सुप्त चैतन्य को कैसे अनुभव करें, कैसे देख सकें। यह एक अत्यंत गहन विज्ञान है। आप इसे केवल सोचने से या केवल मंदिर जाकर घंटी बजाने से नहीं देख सकते। आपको अपने भीतर डुबकी लगानी होगी। वर्षों की साधना के बाद ही आप इसे देख पाते हैं। मैं आपको मार्ग और साधन बता सकता हूं, पर यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो आप अपनी आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। हम आत्मा की बात तो करते हैं, पर वास्तव में हमने उसे कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी अनुभव नहीं किया। हम केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं और बात करते हैं, जैसे हमें सब पता हो। पर जब तक हम चेतना में नहीं हैं, आत्मा के साथ नहीं हैं, तब तक यह सब व्यर्थ की बातें हैं। तो आइए इसे समझते हैं। चेतना सदैव पृष्ठभूमि में होती है। चैतन्य,
आपकी चेतना किसी भी क्रिया में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। आप मन के माध्यम से कार्य करते हैं, पर चेतना आपको उस कार्य के लिए जीवंत ऊर्जा प्रदान करती है। वह स्वयं भाग नहीं लेती, परंतु उसके बिना कोई क्रिया संभव नहीं। यदि चैतन्य न हो, चेतना न हो, तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, न ही कोई कर्म संपन्न हो सकता है। इसलिए चैतन्य, चेतना, आत्मा, ये सब उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। आप रासायनिक अभिक्रियाएं जानते हैं। लाखों अभिक्रियाएं तभी होती हैं जब उनमें उत्प्रेरक तत्व मौजूद होता है। वह स्वयं प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, पर उसके बिना प्रतिक्रिया होती ही नहीं। ठीक उसी प्रकार, यदि हमारा चैतन्य न हो, तो हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। उसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से भाग न ले। एक सरल उदाहरण से इसे समझा सकते हैं। आप जानते हैं, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। यदि आप पानी को तोड़ दें, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाएंगे। यह सबको मालूम है। लेकिन यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, तो पानी अपने आप नहीं बनेगा। पानी बनने के लिए एक रासायनिक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक उत्प्रेरक क्या है? बिजली की चिंगारी। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते समय बिजली की चिंगारी देते हैं, तभी पानी बनता है। लेकिन जब आप पानी को तोड़ते हैं, तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। इसी प्रकार, हमारे सभी कार्य आत्मा की उपस्थिति में होते हैं। वही हमारी उत्प्रेरक शक्ति है। यदि आत्मा न हो, तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति मरता है, तब उसके वही हाथ हैं, वही आंखें हैं, वही शरीर है, वही अंग है। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा उसे छोड़ चुकी होती है। आत्मा ही हमारी रीढ़ है। वह हमारे अस्तित्व की आधारशिला है, हमारे जीवन की आधार शक्ति है। संक्षेप में कहा जाए, तो चेतना ही जीवन है। चैतन्य ही जीवन है। और हम सब उसी चैतन्य के चारों ओर हैं। चैतन्य हमारे भीतर, पृष्ठभूमि में है। हमें उसे देखना, अनुभव करना है। उदाहरण के लिए, आप कोई भजन, कीर्तन या गीत सुन रहे हैं। आप कानों के माध्यम से सुन रहे हैं। कान तो केवल एक उपकरण है, परंतु उसके पीछे जो सुनने वाला तत्व है, वह आपका चैतन्य है। पर हम यह नहीं जानते कि सुनने वाला असल में चैतन्य है, जो पृष्ठभूमि में है। हम जानते हैं कि कान सुन रहे हैं या गायक गा रहा है, पर असल में जो सुनने वाला है, वह आपका चैतन्य स्वरूप है। इसे आप एक त्रिकोण की तरह समझ सकते हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं, तो सब देखते हैं, पर सचेत नहीं रहते। आपका चैतन्य उस क्षण आपके साथ नहीं होता। वह सुप्त होता है। जब आप घर पहुंचते हैं,
तो याद नहीं रहता कि रास्ते में क्या देखा था, क्योंकि आपने चेतना के साथ नहीं देखा। यदि आप सजग हों, जागरूक हों, तो सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। आप हर दिन स्वप्न देखते हैं, पर याद नहीं रहता। कभी कभी जब आपका चैतन्य सक्रिय होता है, तो सुबह उठते ही नींद में भी आप बता सकते हैं कि आपने क्या स्वप्न देखा था। यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि चैतन्य सदैव पृष्ठभूमि में रहता है। वह केवल देखता है, सुनता है, अनुभव करता है। अब प्रश्न है, हम अपने चैतन्य के साथ कैसे रह सकते हैं? कैसे अपनी चेतना के साथ एक हो सकते हैं? इसके लिए हमें बहुत सजग, बहुत जागरूक होना पड़ेगा। तभी वह हमारे भीतर अंकित होता है। अन्यथा सब कुछ घटित तो होता है, पर हमारे भीतर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, पर मन कहीं और है। जब घर लौटते हैं, तो कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि आपका चैतन्य उस समय आपके साथ नहीं था। आपका मन भूत या भविष्य में भटक रहा था। आपको भूतकाल और भविष्य की बातें याद रहती हैं, पर वर्तमान में आप स्वयं उपस्थित नहीं रहते। चैतन्य सदैव वर्तमान में रहता है। वर्तमान में जीना बहुत कठिन है। जागरूक रहना बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप जागरूक रहना चाहते हैं, तब आपको पूर्णतः वर्तमान में होना पड़ता है। और आप जानते हैं, वर्तमान क्षण का कोई ठहराव नहीं होता। वह बहुत तीव्रता से बीत जाता है। भविष्य वर्तमान में आता है और तुरंत अतीत बन जाता है। आपको अतीत और भविष्य याद रहते हैं, पर वर्तमान बहुत कम याद रहता है। मैं तुम्हें एक बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। तुम अपने अतीत के जीवन की बात कर सकते हो, अपने बचपन की, अपनी जवानी की, सब कुछ। तुम भविष्य के सपने देख सकते हो। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है, उसे तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि वह बहुत तेजी से बीत जाता है। जब हम भोजन करते हैं, तो खाना मुंह में डालकर तुरंत निगल लेते हैं। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है। हम केवल अन्न के अणुओं को अपने शरीर के अणुओं के साथ मिला देते हैं, लेकिन उसका आनंद नहीं लेते। पर यदि हम भोजन को कम से कम 30 बार चबाए, तो एक रस निकलेगा, स्वाद आएगा, और तब हम भोजन का असली स्वाद अनुभव कर सकते हैं। वही स्वाद तुम्हारी चेतना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जल्दी जल्दी खाना निगल लेते हैं। हम स्वाद का आनंद नहीं लेना चाहते। हम बस भोजन को जीभ पर रखते हैं और तुरंत निगल जाते हैं। जब तक तुम उस ग्रास के साथ नहीं रहते जो तुम्हारे मुंह में है, जब तक उसे प्रेमपूर्वक नहीं चबाते, तब तक तुम चेतना के साथ नहीं हो। जब तुम चेतना के साथ हो जाते हो, तभी तुम भोजन का स्वाद सही अर्थ में अनुभव करते हो। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम चेतना के साथ नहीं हो, तुम्हारा आनंद शून्य है। तुम केवल यांत्रिक रूप से जी रहे हो। अगर तुम चलते हो, तो सचेत होकर चलो,
तब तुम्हें चलने में भी आनंद आएगा। लेकिन हम चलते हैं बिना जागरूकता के, इसलिए थक जाते हैं। यदि तुम जागरूक होकर चलो तो घंटों चल सकोगे और थकान महसूस नहीं होगी। क्योंकि चेतना एक दिव्य ऊर्जा है और उसमें अपार शक्ति है। यह तुम्हें कभी थकने नहीं देगी। मान लो तुम बीमार हो, तुम दवा लेते हो। हर दवा का शरीर पर एक उल्टा प्रभाव होता है। लेकिन यदि तुम सचेत हो तो चेतना स्वयं एक शून्य है, एक रिक्तता है। यदि तुम 2-3 दिन बिना भोजन के रहो तो तुम्हारे शरीर में जो शून्यता है वह बढ़ेगी और वही शून्यता चेतना है। तब तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा शरीर स्वयं ही ठीक होने लगा है। जितनी अधिक शून्यता तुम अपने अंदर बनाते हो, उतनी ही अधिक दिव्यता की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। तुमने देखा होगा, जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो वे खाना छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं। क्योंकि उस समय उनके भीतर की शून्यता बढ़ जाती है और दिव्य ऊर्जा उनमें प्रवाहित होने लगती है। पर हम मनुष्य क्या करते हैं? हम दवाएं लेते हैं और अपने को और बीमार बना लेते हैं। शरीर में अपनी स्वयं की उपचार शक्ति होती है। असल में शरीर नहीं, बल्कि चेतना ही शरीर में रहती है। चेतना ने शरीर को बनाया है, इसलिए वह उसमें निवास करती है। अगर तुम सही तरीके से जियो, सही तरीके से खाओ, तो भले ही बीमार पड़ो, कुछ दिनों का उपवास रखो, तब दिव्यता को प्रकट होने का अवसर मिलेगा। तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। तुम स्वयं इस प्रयोग को अपने ऊपर कर सकते हो और तुम पाओगे, हाँ, यह सच है। तुम जानते हो स्वामी रामतीर्थ के बारे में। वे कुछ वर्षों तक अमेरिका में रहे। वे एक भ्रमणशील सन्यासी थे। जहाँ जगह मिली वहीं सो जाते, जो भी लोग देते वही खाते और सदा दिव्यता में रहते। कुछ लोग उनके पास आकर कहते, इतने युवा हो, कोई काम नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो, यह क्या जीवन है? जब वे वापस अपने ठहरने की जगह पर लौटते तो मुस्कराकर स्वयं से कहते, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि राम को लोगों की गालियां मिलीं और मैं केवल साक्षी बनकर देखता रहा। उनकी आत्मा को उन अपमानों की कोई पीड़ा नहीं हुई। उल्टा वे भीतर से प्रसन्न हुए। लोगों ने राम को डांटा कि वह काम नहीं करता, भीख मांगकर खाता है। इस कथा का उद्देश्य यही है कि उन्होंने अपने शरीर और चेतना को अलग अलग समझ लिया था। उन्होंने जान लिया कि वे शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है। चेतना को किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भोजन तो शरीर को चाहिए, शरीर ही भिक्षा मांगता है और शरीर ही डांट सुनता है। यही सर्वोच्च अवस्था है जब मनुष्य शरीर और चेतना में भेद कर सके। लोग उन्हें समझ नहीं पाए। वे स्वयं कहा करते थे, आज राम को लोगों ने डांटा। लोग सोचते थे वही राम है, पर वे उनकी आत्मा को नहीं जानते थे। वे मानते थे कि राम शरीर है
और वह स्वयं दिव्यता है। ठीक उसी प्रकार हम भी शरीर हैं, पर हमारे भीतर आत्मा है और वह सब में समान है। फर्क केवल विकास और आत्मबोध का है। लेकिन हम सब में ईश्वर की वही चिंगारी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी से घृणा मत करो, किसी को बुरा मत कहो। क्योंकि जब तुम किसी को बुरा कहते हो, तो वास्तव में स्वयं को ही डांटते हो। क्योंकि चेतना सब में एक है। इसे सदा याद रखो। यही विकास की सर्वोच्च अवस्था है। यह समझने में बहुत समय लगता है कि मैं और मेरा शत्रु एक है। शत्रु केवल शरीर का शत्रु है, भीतर आत्मा में वे एक हैं, वे मित्र हैं, वे उसी स्रोत से आए हैं। यही बात सुकरात के साथ भी हुई थी। तुम जानते ही हो उसकी कहानी। उन्हें विष दिया गया क्योंकि उनकी शिक्षाएं युवाओं को प्रभावित कर रही थीं। शासन को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, या तो यह देश छोड़ दो या विष पी लो। तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। सुकरात ने शांत भाव से कहा, जहां भी जाऊंगा, मैं वही रहूंगा। मैं बदल नहीं सकता। मैं मूर्ख नहीं बन सकता। उन्होंने विष पीना स्वीकार किया। जब विष तैयार हुआ, उन्होंने कहा उस व्यक्ति से, जल्दी तैयार करो, मुझे पीना है। वह व्यक्ति बोला, आप कुछ घंटे और जीवित रह सकते हैं। सुकरात ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मरने वाला नहीं हूं। जब उनको विष दिया गया, तो उनके चारों ओर के लोग रोने लगे। लेकिन वे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। देखो, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मेरा हाथ बेकार हो रहा है, फिर भी मैं ठीक हूं। धीरे धीरे पूरा शरीर, पेट, सब विष से प्रभावित हो गया। वे फिर भी कहते रहे, मैं ठीक हूं, मुझ पर कुछ नहीं हो रहा। अंत में जब पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया, तब आत्मा ने उन्हें त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं चैतन्य हूं। तो प्रश्न यह है, हमें भी अपने शरीर और आत्मा को अलग अलग पहचानना होगा। तब हम ईश्वर के साथ हो सकते हैं, अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। और यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि हमारा चैतन्य हमारे भीतर की अदृश्य शक्ति है। बाकी सब वस्तुएं भौतिक हैं, वे समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। वे स्थायी नहीं है। केवल आत्मा, वह सर्वोच्च शक्ति, सदैव अस्तित्व में है, और हम उसी परम सत्ता का अंश हैं। जब हम समझ लेते हैं कि हम ही परम हैं, तब कुछ भी हमें चोट नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी हमें नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में यही अवस्था लानी है। तभी हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम चेतना हैं, हम आत्मा हैं, और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, चेतना
चैतन्य और साक्षी के साथ रहने के उपाय और साधन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा चैतन्य हमारे शरीर में ही निवास करता है और यह शरीर 3 चीजों से प्रभावित होता है: भोजन, मन और श्वास से। इन 3 परतों के नीचे हमारा चैतन्य सुप्त अवस्था में रहता है। इसलिए हमें ऐसे साधन और मार्ग अपनाने होंगे जिनसे यह चैतन्य प्रकट हो सके। सबसे पहला और मूल आधार है शरीर। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि शरीर में कोई रोग है तो वह अस्वस्थ है और चैतन्य की जीवन शक्ति उस रोग को सामान्य नहीं बना पाती। ऐसे में चैतन्य या चेतना का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए जो भी साधक स्वज्ञान, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, उसका शरीर स्वस्थ, निरोग और स्थिर होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। शुद्ध भोजन, शुद्ध वायु और शुद्ध जल, जो कुछ भी हमारे नियंत्रण में है, उसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम वायु को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक संभव हो, वृक्षों के पास रहना चाहिए ताकि जो वायु, जल और भोजन हम लें, वह शुद्ध और सात्विक हो। यदि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं हैं, तो जितना संभव हो उतना प्रयास करें। अब दूसरा भाग, भोजन का। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, नाश्ता और दोपहर का भोजन। रात्रि का भोजन जितना संभव हो टालने का प्रयास करें ताकि शरीर को कम से कम 15 से 16 घंटे का विश्राम मिले। जब शरीर को इतना विश्राम मिलता है तो उसमें एक रिक्तता, वैक्यूम, उत्पन्न होती है और यह रिक्तता ही शरीर को स्वयं स्वस्थ और संतुलित करती है। भले ही आपने यह नियम पहले जीवन में कभी न अपनाया हो, परंतु यदि अब से भी इसे अपनाएं, तो शरीर शीघ्र ही सामान्य स्थिति में आ जाएगा। यह शरीर अत्यंत लचीला और अनुकूलनीय है। यदि आप भोजन के बीच 12 से 16 घंटे का अंतर रखेंगे, तो शरीर में जीवन शक्ति बढ़ेगी और थोड़े ही समय में आप स्वस्थ हो सकते हैं। अब तीसरा भाग, मन का। मन ही माया है, मन ही संसार है। आपको ऐसे सभी उपाय अपनाने होंगे जिससे मन विचार रहित हो सके, कम से कम ध्यान के समय। ध्यान के समय मन में कोई भाव या विचार न हो, यही लक्ष्य होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों को शांत करना आवश्यक है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा, आप सब इन बातों को जानते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपका मन अधिकतर समय शांत और स्थिर रहे। अब चौथा भाग, श्वास का। आपकी श्वास बहुत धीमी और स्थिर होनी चाहिए। आपको प्रति मिनट कम से कम श्वासें लेनी चाहिए। जितनी कम श्वासें आप लेंगे, उतना कम उत्तेजन होगा। मन को कम ऊर्जा मिलेगी और वह बंदर जैसी चंचलता से मुक्त होगा। जब मन शांत होगा, विचार भी शांत हो जाएंगे। आप अपनी श्वास को ध्यान से देखें ताकि उसकी गति कम हो। इसके लिए आप क्रिया योग, जप या मंत्र जप कर सकते हैं।
मैं पहले भी कई बार इन उपायों की चर्चा कर चुका हूं। इनसे आपकी श्वास पर नियंत्रण बढ़ेगा, क्योंकि श्वास ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपको संसार से भी जोड़ता है और ईश्वर से भी जोड़ता है। श्वास ही मध्य मार्ग है। इसलिए आपको श्वास का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, श्वास ही ईश्वर है। श्वास की उपेक्षा करके आप चेतना का अनुभव नहीं कर सकते। श्वास को समझना, उसकी गहराई में उतरना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम अपने मन, श्वास, जीवन शैली को नियंत्रित कर पाते हो और अपने शरीर के भीतर एक प्रकार का शून्य या वैक्यूम स्थापित कर लेते हो, तो जो चेतना तुम्हारे भीतर सुप्त है, उसके मार्ग में जो भी अवरोध हैं, वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जितने अधिक ये अवरोध कम होते जाते हैं, चेतना के प्रकट होने और विस्तार पाने का मार्ग उतना ही सुगम हो जाता है। जैसे ही चेतना को प्रकट होने और विस्तार करने का अवसर मिलता है, तुम अनुभव करोगे कि अब तुम मन के विचारों से संचालित नहीं हो रहे, बल्कि स्वयं चेतना अंतःप्रेरणा के रूप में तुम्हें बताती है, ऐसा करो, ऐसे चलो। यही पहला संकेत है कि तुम्हारी चेतना प्रकट होने लगी है। अब जब तुम का जप करते हो या गहरी श्वासें लेते हो, तब क्या होता है? तुम्हारी प्रणाली के भीतर से जब श्वास बाहर निकलती है, तो वह ऊर्जा जो मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड से प्रवाहित होती है, नीचे और नीचे उतरने लगती है, क्योंकि वह मार्ग जो अब तक शरीर में फंसी हुई वायु से अवरुद्ध था, वह खुलने लगता है। यह वायु शरीर के विभिन्न भागों में फंसी रहती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, तुम अनुभव करोगे कि एक सर्पिल जैसी धारा तुम्हारे मेरुदंड से नीचे की ओर जा रही है और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए अंततः चारों ओर विद्यमान ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाती है। यह अनुभव तभी होगा जब तुम पूर्णतः विचार शून्य, श्वास शून्य हो, शरीर स्वस्थ हो और पेट लगभग खाली हो। तब ही तुम उस सूक्ष्म विद्युत जैसी धारा को मेरुदंड में बहते हुए महसूस कर सकोगे। यदि तुम इस अभ्यास को प्रतिदिन करते रहो, तो कुछ वर्षों बाद, यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा, यह उसकी पूर्व साधना पर आधारित है, निश्चित रूप से तुम उस सूक्ष्म धारा का अनुभव करने लगोगे। जब तुम्हें मेरुदंड में वह हल्की धारा अनुभव होने लगेगी, तब तुम्हें लगेगा कि अब श्वास नहीं चल रही। तुम बिना श्वास के जीवित हो। श्वास पूरी तरह स्थगित है। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। शरीर स्थिर है और तुम केवल अपनी चेतना की ऊर्जा से परिचित हो। यह चेतना की ऊर्जा धीरे धीरे प्रकट होती जाएगी। पहले यह पूरे शरीर में प्रकट होगी। जब शरीर में इसका पूर्ण प्राकट्य हो जाता है, तब यह शरीर से बाहर एक चिंगारी के रूप में निकलती है। वह चिंगारी ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकती है, ब्रह्मांड की गहराइयों तक जा सकती है, उस शून्य अवस्था में जहां से वह आई थी। वहां तुम्हारी चेतना उस मूल शून्य ऊर्जा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती है। तब तुम्हें अनुभव होगा कि अब तुम न मन से संचालित हो, न विचारों से, न श्वास से।
और जब यह अवस्था आती है तब तुम ब्रह्मांड के अतिथि बन जाते हो। तब ब्रह्मांड तुम्हारी सुनता है। यदि मैं थोड़ा अतिशयोक्ति से कहूं तो यह भी हो सकता है कि यदि तुम कहो वर्षा हो तो तीव्र ग्रीष्म में भी वर्षा हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ प्रतिध्वनित होता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक नगर में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। राजा ने वर्षा के लिए एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पूरे नगर के लोग वहां इकट्ठा हुए। उन्हीं में एक 8 से 10 वर्ष का बालक भी अपने घर से चला, हाथ में छाता लेकर। लोगों ने हंसकर कहा, अरे, धूप का दिन है, वर्षा का नामो निशान नहीं, फिर तू छाता क्यों लाया? बालक ने उत्तर दिया, हम भगवान से वर्षा की प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब हम चैतन्य से प्रार्थना करेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। वह भी यज्ञ में सम्मिलित हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तभी मेघ गरजने लगे और वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। उस समय केवल वही बच्चा स्वयं को बचा सका, क्योंकि उसके पास छाता था। बाकी सब लोग भीग गए। इसका अर्थ यह है कि जब तुम्हारे भीतर पूर्ण विश्वास होता है, जब तुम अपनी श्वास, अपने विचार, अपने शरीर को नियंत्रित कर लेते हो, तब चेतना प्रकट होती है। वह ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, में लीन हो जाती है और फिर वही ब्रह्मांडीय चेतना तुम्हारी सुनती है, क्योंकि अब तुम्हारा विश्वास और आस्था पूर्ण है और तुम उसी का अंश बन चुके हो। तब तुम साक्षात देख पाओगे कि चैतन्य क्या है, चेतना क्या है। इसलिए सब कुछ तुम्हें भावपूर्वक नियंत्रित करना है, बलपूर्वक नहीं, किसी तनाव से नहीं। यह सब स्वाभाविक रूप से घटित होना चाहिए। यदि यह स्वयं घटित होता है तुम्हारी गहन प्रार्थना के साथ, तब ही परिणाम प्रकट होंगे। यह मत सोचो कि केवल बाहरी अभ्यास या यांत्रिक क्रियाओं से यह संभव है, नहीं। क्योंकि चाहे तुम जितना भी प्रयास करो, जब तक परमेश्वर, परम शक्ति स्वयं तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचती, तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे प्रयास तुम्हें एक सीमा तक ले जा सकते हैं, परंतु वहां से आगे वह तुम्हें खींचता है, अर्थात उसकी कृपा आवश्यक है। उसके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसी की कृपा से तुम अपने भीतर सुप्त चेतना को अनुभव कर सकते हो। यदि उसकी कृपा न हो तो तुम्हारे प्रयास केवल आधार बनकर रह जाते हैं। जब तुम उस स्तर तक पहुंचते हो, तब उसकी कृपा, उसका खींचना, केवल गहन प्रेम से ही संभव होता है। यदि तुम पूर्णतः उसमें लीन हो, पूर्ण समर्पित हो, तभी वह तुम्हें खींचेगा, तभी तुम उसे देख सकोगे। इसलिए यह मत सोचो कि केवल मेरे बताए उपायों से तुम यह प्राप्त कर लोगे। नहीं। उसकी कृपा, उसका खींचना, उसका आशीर्वाद, यही सर्वोपरि है। परंतु प्रथम शर्त यही है कि तुम्हारे सभी प्रयास पूरी निष्ठा और सच्चाई से हों। इसके साथ ही जो कुछ भी करो, धीरे धीरे और स्थिरता से करो। प्रत्येक कार्य का आनंद लो। जब तुम भोजन करो तो उसका आनंद लो।
जब तुम चलो तो चलने का आनंद लो। जब तुम किसी से बात करो तो हृदय से बात करो और उस क्षण का आनंद लो। और सदा यह अनुभव रखो कि मेरी चेतना और उसकी चेतना दोनों ब्रह्मांडीय चेतना का ही भाग है। तभी तुम्हारी चेतना उसमें लीन हो सकेगी। जब तुम थोड़ी थोड़ी सफलता पाने लगोगे तब तुम सविकल्प समाधि की अवस्था से निर्विकल्प समाधि की ओर अग्रसर हो जाओगे। तब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे, परमात्मा के अंश बन जाओगे। फिर तुम्हारे और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। तुम ईश्वर के प्रतिबिंब बन जाओगे, तुम स्वयं चेतना हो जाओगे। तुम्हारा सहस्रार 10वां द्वार खुल जाएगा। और फिर तुम्हारे लिए कोई जन्म नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उसी ऊर्जा में विलीन हो जाओगे जो सदा से तुम्हारे भीतर विद्यमान थी। तब तुम अनुभव करोगे यह सब ईश्वर का खेल है। और तुम पूर्णतः निःसंग, निरहंकारी, निस्वार्थ हो जाओगे, जैसे तुम स्वयं परम ऊर्जा बन गए हो। धन्यवाद।